सो है एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। आप सबका मेरे इस क्लास में वेलकम। सो आज से हम लोग अपनी क्लास 12th के अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। हमारी क्लास 12th के अकाउंट में बेसिकली दो हिस्से हैं। एक है हमारा पूरा कंप्लीट किसके ऊपर, ये पार्टनरशिप के ऊपर, यानी एक है हमारा पूरा पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक है, और दूसरा है हमारा पूरा किसका, कंपनी के ऊपर। मतलब कंपनी, अगर हमारी कंपनी है तो पार्टनरशिप, मतलब अगर हमारी कंपनी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, इन केस ऑफ पार्टनरशिप बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये दो सीखना है। अब ये पार्टनरशिप है क्या, कंपनी वगैरह क्या है, चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वो सारी आज हम इन वीडियो से सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि 11th क्लास और 12th क्लास के अकाउंट में एक माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है डिफरेंस, जरा उसकी बात करते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरी एक बात सुनो बच्चों, हम 11th में थे ना, सपोज करो ये मैं हूँ और ये मेरा क्या है, बिजनेस है। मैं तो अभी बनाए नहीं, ये हूँ मैं। आए बस समझे, स्माइल बनाते हैं। मैं हूँ सिद्धार्थ और ये है मेरा क्या है, बिजनेस, मेरी मोबाइल की शॉप। ठीक है, या सपोज करो और कोई दुकान मानना, चलो मान लो, मैं कह रहा हूँ मेरी एक मोबाइल की दुकान थी। छोटी सी दुकान थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अपना अच्छा खासा कमा रहा था। मैं इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट कमा रहा था, इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट कमा रहा था, सारा का सारा प्रॉफिट किसको जा रहा था, मेरे को जा रहा था। क्योंकि इस बिजनेस को चलाने वाला सिर्फ कितना था, एक था। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरा एक दोस्त आया, मेरे दो दोस्त आए, उसने बोला यार अब हम भी तेरे बिजनेस को चलाना चाहते हैं, हम भी तेरे बिजनेस को मिलके चलाना चाहते हैं। जैसे तू अपना बिजनेस का मालिक है ना, अब हम भी चाहते हैं कि हम भी तेरे बिजनेस को एज अ ओनर की तरह ट्रीट करें। ठीक है, अब मैं उन्हें क्यों आने दूंगा, बेसिकली मैं उन्हें इसलिए आने दूंगा, एक मिनट है, मैं उन्हें इसलिए आने दूंगा ताकि मैं अपने बिजनेस का साइज क्या कर सकूं, बड़ा करूं। देखो बच्चों, ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना, अगर आपको हमेशा बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आपको हमेशा क्या चाहिए, एक टीम चाहिए। क्या चाहिए, विदाउट टीम वर्क एक्सपेंशन होना लगभग क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। एक टीम चाहिए होती है जहाँ पे जितने दिमाग लगेंगे, समझो आपका बिजनेस उतना बड़ा फैलेगा। आई बात समझ में। तो मैं इनको ओके बोल दूं, मैंने हाँ भाई ठीक है, आप आ जाओ मेरे यहाँ बिजनेस करने। ठीक है, मेरे दो पार्टनर आ गए, एक काम करते हैं, फिलहाल एक ही पार्टनर पे काम करते हैं, एक बंदा आ गया मेरे पास। अब इसी बिजनेस के दो कितने मालिक हो गए, दो मालिक हो गए। आई बात समझ में। और मैंने सिर्फ अंदर इसको अपने इसलिए रखा, अपने बिजनेस के अंदर मैं सिर्फ इसको इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे बिजनेस का साइज क्या हो सके, बड़ा हो सके, हम और बड़े लेवल पे काम करेंगे। हाँ है ना, हम और तगड़ी तगड़ी दुकानें और शॉप अच्छी खोल देंगे अपनी, और करेंगे, पैसा भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट थी ना, गवर्नमेंट अपनी आंखों से देख रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला अरे नाक बन गए तो। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा गवर्नमेंट ने, मेरे को बोला सिद्धार्थ सर, जब तक आप एक इंडिविजुअल पर्सन थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी आपके बिजनेस में, क्योंकि अब तक आप जितना भी प्रॉफिट कमा रहे हो वो सारा का सारा प्रॉफिट, क्या बोला मैंने, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका था, ऑफ कोर्स सिद्धार्थ का ही था, है ना। बट बोला जैसे ही सर आपका कौन आ गया, दोस्त आ गया, जैसे ही आपका दोस्त आ गया उसी बिजनेस में हिस्सेदारी लेने के लिए, अब आपका जो प्रॉफिट है, अब आपका प्रॉफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, अब आपका प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट इसको जाएगा और कुछ प्रॉफिट दूसरे वाले को जाएगा। ठीक है, और सुनो सर, जहां भी दो लोग होते हैं ना, और जहां किसकी बात आती है, पैसों की बात आती है, किसकी बात आती है, पैसों की बात आती है सर, वहां पे थोड़ी क्या आ जाती है, दिक्कतें आ जाती है। वहां पे क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिलता है, झगड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। तो सर अब मैं चाहता हूं, क्योंकि अब आप दो जने हैं, ठीक है, और आपके बिजनेस में कभी कोई दिक्कत वगैरह ना आए, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बिजनेस को, क्या बोला मैंने, कि आप अपने बिजनेस को क्या करवा लीजिए, रजिस्टर्ड करवा लीजिए। क्या करवा लीजिए, रजिस्टर्ड। एक लीगल इफेक्ट दे दो आप अपने बिजनेस को, आप आइए, आप हमारे पास आके अपने बिजनेस को क्या करा लो, रजिस्टर करा लो। क्योंकि इन केस अगर आपके बीच में दोनों में कभी लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, पैसों को लेके, प्रॉफिट को लेके, तो आप इजिली हम दोनों के पास आ सकते हैं और हम दोनों से और हमसे हेल्प मांग सकते हैं। अगर आपने हमारे यहाँ क्या करा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लो अब आप हमारे यहाँ, ताकि आपके बीच में कभी भी क्या ना हो, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना आए। और इनकेस कभी आया, इनकेस कभी आया, तो आपने जो जो टर्म्स अपने अनुसार तय करी होंगे, हम उसी के अकॉर्डिंग आपके केस को सॉल्व करने की हेल्प करेंगे।
तो हम दोनों दोस्त ठीक है, हम दोनों समझ गए ठीक है भाई, लड़ाई तो हो सकती है, पैसे का मामला है। हमने बोला ठीक है, अब हम अपने बिजनेस को क्या करा लेते हैं, रजिस्टर करा लेते हैं। अब यहाँ पे दो सवाल आ गए। बोला सर रजिस्ट्रेशन आपने करने के लिए बोला, आपने क्या करने के लिए बोला कि हम अपना क्या करा लें, रजिस्ट्रेशन करा लें। सर रजिस्ट्रेशन क्या कराएं, कहाँ से कराएं? तो उन्होंने बोला कि मैं आपको दो चीज़ देता हूँ, या तो आप अपनी कंपनी खोल दो, या तो आप अपनी कंपनी खोल दो। ये समझो कि एक्ट बने हुए हैं और इस एक्ट के अनुसार हमें रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, ऐसे हमारा स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है ना, ऐसे जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें कहीं जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कि हमको अपना बिजनेस चलाना है। जब तक 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक ही पर्सन होता है, तो बोला अगर आप एक ही पर्सन हो तो आप कोई बात नहीं, आप विदाउट रजिस्ट्रेशन भी चला सकते हो। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। तो बोला आपके पास आइडिया, आप कंपनी खोल सकते हो, आप पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो। क्या खोल सकते हो? पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई सगे भाई हो, अगर आप फैमिली वाले हो तो आप एक HUF खोल सकते हो, आप अपना जॉइंट वेंचर खोल सकते हो। बहुत टाइप के बिजनेस हो, बहुत टाइप के अलग अलग वो होते हैं, खोलने के तरीके होते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के। मैंने बोला सर फिलहाल देखो बेटा, हमारे कोर्स में क्या है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म है, तो फिलहाल हम इसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इन्हें हटा देते हैं, कुछ देर के लिए हटा देते हैं, थोड़े टाइम के लिए, जब तक हमें ये दोनों नहीं आ जाते। अब क्या हुआ, अब मैंने पूछा, मैंने बोला सर मेरे को तो पता ही नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कंपनी क्या होती है, मुझे तो ये नहीं पता पार्टनरशिप क्या होता है, हम इतने पढ़े लिखा थोड़ा ना, हम तो बेसिक अपनी नॉर्मल शॉप चला रहे थे, तो आप हमें थोड़ा गाइड करो। तो उन्होंने बोला अगर आपको, क्या बोला, अगर आपको अभी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट की ये बार बार ऑफिस में चक्कर काटना गवर्नमेंट का, अगर आप ये चाहते हो कम से कम हो, तो हम चाहेंगे आप किस में रजिस्ट्रेशन करा लो, पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करा लो। हम दो दोस्त कंपनी भी खोल सकते हैं अपनी, और हम दो चाहें तो अपनी क्या भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप हम खोल सकते हैं। बट बोला क्योंकि आप एकदम स्टार्टिंग फेज में हो, आपको अभी इतना नॉलेज नहीं होगा लीगल फॉर्म के बारे में, लीगल जो भी होता होगा इनके, तो उन्होंने कहा कि बेसिक तरीका ये है, आप फिलहाल अपनी पार्टनरशिप क्या करा लो, किसमें, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है, कम से कम गवर्नमेंट यहाँ पे कम, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट का यहाँ पे जितना किसमें पड़ता है, कंपनी में, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि पार्टनरशिप में बहुत बहुत कम होता है। पार्टनरशिप फर्म खोलने के तरीका, उन्होंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म का एक अपना एक्ट है, क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो कब आया था बेटा? ये आया था 1932 में, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये है। तो कह रहा है इस एक्ट के अनुसार यहाँ पे फॉर्म वगैरह होते हैं, आप अपना क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे। हमने कहा ठीक है, हमने, चलो सर आपने एक चीज़ हमें बता दी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या होता है, कम से कम होता है, कंपनी में थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, हम पार्टनरशिप कराते हैं। और क्या फ़ायदा है पार्टनरशिप फर्म के? उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के बहुत फ़ायदे हैं, अभी करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा क्या चीज़, कि पार्टनरशिप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पार्टनरशिप में बात आती है पहले रजिस्ट्रेशन की, किसकी बात आती है, रजिस्ट्रेशन की। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टनर्स, कोई भी दो दोस्त मिलके, कोई दो पर्सन मिलके अपनी पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। अगर आप चाहो, रजिस्ट्रेशन मतलब कैसे, एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। एग्रीमेंट क्या होता है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, जिसमें क्या लिखा होता है, पार्टनर्स के बारे में लिखा होता है कि भाई क्या बोलते हैं, हम आपस में डील वगैरह कर रहे हैं कि हमारा इतना इतना शेयरिंग होगा, मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तुम पैसा इतना इन्वेस्ट करोगे, मैं अपने फर्म से सैलरी निकालूंगा वगैरह वगैरह। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने करी होगी उसको लोग क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप समझ लो, एक एग्रीमेंट बनाना है। बोला ये एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, ये एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है। मतलब एग्रीमेंट बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, या तो हो सकता है रिटर्न एग्रीमेंट, या तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है आपका, ओरल एग्रीमेंट। तो रिटर्न और ओरल आपको जो चाहे कर दो, ये ऑप्शनल कर दिया, जरा आपके ऊपर। तो देखो यहाँ तो रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है, आप दो पार्टनर है, आपने दोनों आपस में डिसाइड करो, आपने अपनी क्या स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर दी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है सर हम चाहते हैं, वैसे तो एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बट हम चाहते हैं कि अगर आपका एग्रीमेंट क्या हो, रिटर्न एग्रीमेंट हो, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा बढ़िया एग्रीमेंट रहता है एज पर ओरल एग्रीमेंट।
हमने कहा सर जरा दोनों में डिफरेंस बता दो, फिर रिटर्न एग्रीमेंट और ओरल एग्रीमेंट में अंतर क्या होता है। गवर्नमेंट ने कहा लो जी अभी देखते हैं आपको एग्रीमेंट। उन्होंने कहा इन केस, देखो उन्होंने कहा देखो 12 समझो आप, अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है, क्या बोला, अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो क्या उसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या क्या भी कहते हैं लोग यहाँ पे, इसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। एक ही बात है, कंफ्यूज मत हो जाना आप, अगर कुछ वगैरह आ जाए ना एग्जाम वगैरह में। पार्टनरशिप डीड चाहे एग्रीमेंट बोलो पार्टनरशिप डीड बोलो। बोला अगर आप लोगों ने ये डीड बना रखी है, अगर आप लोगों ने ये बना रखी है तो क्या होगा। बोला अब क्या हो सकता है, आपने अकॉर्डिंग आपने अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा होगा, आपने सपोज करो दो दोस्त थे आप, एक और दो, और आपने बोला कि हम दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, 50-50 होगा या 7:3 होगा। तो ये जो भी रेशियो है आपके अकॉर्डिंग आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर लिखी होंगी अपने अनुसार, दोनों ने अपने साइन भी करे होंगे, तो हम बिल्कुल क्या करेंगे, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आप अपने आप के लिए क्या मांग सकते हो, अगर आपको फर्म से सैलरी चाहिए तो आप फर्म से क्या विड्रॉ कर सकते हो, सैलरी विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको अपनी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, अगर आपको अपनी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, बेटे क्या होता है सब पे आएंगे बारी बारी से, ये हमको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है, आप वो विड्रॉ कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। ठीक है। आपको अगर कमीशन चाहिए, अगर आपको कमीशन चाहिए तो बल वो भी आपको क्या हो सकता है, मिल सकता है वगैरह वगैरह। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपने डीड बना रखी है वो तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोले डीड में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है। अगर आपने फर्म को एज अ लोन दिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट जो रेट उसमें लिखा हुआ होगा 6%, 10%, 12%, उसी परसेंट के अनुसार क्या दिया जाएगा, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैंने कहा सर ये तो अच्छा पड़ा है, मतलब अगर मैं डीड बना लूं तो जो भी बातें होंगी डीड के अनुसार चलती रहेंगी, जैसा होना ही चाहिए। मैंने कहा सही बात है। उन्होंने कहा कि अगर डीड ना बनाई तो, अगर डीड ना बनाई, मैंने कुछ भी डीड वगैरह नहीं बनाया, बस मैंने दोस्त को बोला आजा जरा बिजनेस वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं जो भी बातचीत होगी वो कर लेंगे। तो उन्होंने कहा अगर डीड नहीं बनाई, जिसको ये लोग बोलते हैं इफ डीड इज साइलेंट, क्या बोला इन्हें, इफ डीड इज साइलेंट, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप जो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं बिजनेस करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है। जो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, ताकि मेरा जो मेन है हमारा इसमें हमारा वो भी अच्छे से कवर हो। कहानी सुन लो, कहानी क्या चल रही है अभी, कहीं ना कहीं ये भी ये तुम्हारे कोर्स का है, अब तक जो बड़ा है सब कोर्स का ही है। तो डीड अगर साइलेंट है, बोला सर अगर डीड साइलेंट है, सपोज करो आप दो दोस्त हैं, आपने ओरल एग्रीमेंट करा कि मैं तेरे को 80% दूंगा, मैं 20% रखूंगा वगैरह वगैरह। अब आपने जो जो बातें बोली थी मुंह जुबानी मम्मी कसम खा के, अब आप फॉलो नहीं कर रहे, अब आप हमारे से भागते भागते आ गए, जज साहब इसने मेरे साथ अन्याय कर दिया, इसने कहा इतना परसेंट प्रॉफिट दूंगा और ये मुझे प्रॉफिट कम दे रहा। ठीक है। अब हिस्सेदारी कम कर रहा है, तो सबसे पहले कोर्ट आपसे एक चीज पूछेगा, क्या आपने डीड बनाई थी नहीं बनाई थी। आपने सर डीड हमने तो नहीं बनाई थी। हमने कहा ओ बच्चे कोई बात नहीं बेटा, अगर डीड नहीं बनाई, आपने जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग लगा रखा होगा, देखो जब डीड बनाई तो पार्टनरशिप एक्ट हो जाता है पीछे, बट अगर आपने डीड नहीं बना रखी तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो जो लिखा गया होगा उसके अनुसार आपको चीजें मिलेंगी वगैरह वगैरह। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल। क्या रहेगा, इक्वल। अगर दो पार्टनर हैं, इररिस्पेक्टिव किसने कितना पैसा लगा रखा, जब प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो हमेशा कैसे बढ़ेगा, 1:1 रेशियो में। तीन पार्टनर है तो लो एक और आ गया, आई इतनी बात समझ। जितने भी पार्टनर हो सबको इक्वल मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, इररिस्पेक्टिव किसी ने पैसा लगाया किसी ने पैसा ना लगाया हो, लेकिन जब प्रॉफिट देने की बारी आएगी वो प्रॉफिट सबको बराबर बटेगा। इसमें कुछ भी लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज किसमें लिखी गई है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। आप सैलरी विड्रॉ कर रहे थे, क्या पार्टनरशिप आपने डीड बना रखी थी, सर नहीं डीड नहीं बना रखी थी। तो उन्होंने बोला नो सैलरी, नो सैलरी अलाउड, नो सैलरी, आपको कोई भी सैलरी अलाउड नहीं होगी, नहीं है। आपको कुछ भी क्या नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपकी कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में, आपको ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, ना आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। ये सारे टॉपिक हम कैलकुलेट करना सीखेंगे आगे जाके। इतनी बात समझे, नो सैलरीज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड, कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है। बोला सर मैंने तो लोन दिया था फर्म को,
मैं ए था, ए ने मेरे से पैसे मांगे तो मैंने ए को लोन दे दिया, एज अ फर्म के नाम पे लोन दिया, फर्म को लोन दिया, और उन्होंने फर्म ने कहा था कि आप मुझे लोन दे दो, मैं आपको 10% का इंटरेस्ट दूंगी। कितने परसेंट का? 10% का। सर उन्होंने ना बस मेरे को 2% का इंटरेस्ट दिया। अगेन, क्या आपने डीड बनाई थी? हमने कहा सर सॉरी हमने डीड नहीं बनाई। बोला कोई बात नहीं, अगर डीड नहीं बनाई तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? कैसे? एट द रेट 6% पर एनम। बेटा ये चीज याद कर लेना, क्योंकि अगर लोन की बात, अगर कहीं क्वेश्चन में लोन आया, अपने आप समझ जाना कि आपको उसमें कितना परसेंट देना ही देना है, 6%। उन्होंने कम से कम आपको 6% तो मिलेगा, उन्होंने से 10% की बात करी थी। उन्होंने बोला मुन्ना भूल जा, 6% है कम से कम। उन्होंने 2% दिया ना, तो ज्यादा कितना और मिलेगा? 4% और मिल जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कम से कम 6% बोला है। अगर सामने वाला 6 से ज्यादा ही दे रहा तो क्या दिक्कत है? देखो ज्यादा मिले तो दिक्कत नहीं है, कम मिलेगी तो दिक्कत हो जाती है ना। आ रही बात समझ में? ये है बात। तो ये वो सारे पॉइंट है, जब डीड नहीं बनती तब पार्टनर्स को ये चीजें क्या करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है। तो कुछ विड्रॉ नहीं कर सकते एक्सेप्ट वन थिंग, प्रॉफिट या लॉस, या फिर उनपे जिन्होंने जो लोन दिया उस पर वो क्या चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो ये था पूरा पार्टनरशिप के बारे में एक बेसिक एंड ओवरव्यू। आगे बात समझ में? ठीक है, तो हमको बेसिक समझ आ गया। ठीक है सर, हमको पार्टनरशिप के बारे में समझ में आ गई कि कैसे कैसे करना है। ओके, अब उन्होंने बोला क्या करना है, एक मिनट। अब उन्होंने कहा अब हमें सीखनी है इसके अकाउंटिंग। क्या सीखनी है? अकाउंटिंग, जो कि अब मैं आपको समझाऊंगा। तो जरा समझते हैं इस अकाउंटिंग के इस चैप्टर में हमें करना क्या है। बेटा चैप्टर का नाम है फंडामेंटल। क्या नाम है? तो बेसिकली आपको पार्टनर्स में प्रॉफिट वगैरह कैसा बताएंगे वो हम सीखने वाले हैं। हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, एक फटाफट से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिस सब का सब इस वीडियो में तुम्हें कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या सीखेंगे हम इसमें? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आज ये बस तो एक ओवरव्यू रहेगा कि हम आने वाली वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं, जरा समझ लेते हैं। नोट्स तो आपके प्रॉपर बनने चाहिए, साथ साथ वीडियो जो समझ में आ जाए आराम से पॉज पॉज कर करके नोट्स बनाते रहो। हम इसमें क्या बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डरने की बात नहीं है। आगे बात समझिए। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद मैं क्या बनाऊंगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद हम सीखेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्या सीखेंगे हम लोग? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के साथ अभी यहाँ पे सीखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, जो कि नया है एकदम, आपको नया लगेगा बट कुछ नहीं, कोई अंतर नहीं है, एक ही सब हम ये पूरा एक ही हिस्से में कवर करेंगे। अब हमने सैलरी वगैरह की बात करी थी, तो सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे हम। सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब निकालना सीखेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आगे बात समझ में। इसके बाद हम लोग इसमें क्या सीखेंगे? हम लोग इसमें सीखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, लोन दिया तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे दो चीज आती है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो जब मैं ये वाली चीज कवर करूंगा वो वहां पर ही हो जाएगा साथ साथ। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बहुत अच्छा आइडिया दे देगा। आगे बात समझ में अच्छी। इसके बाद हम एक वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। क्या पढ़ते हैं हम इसमें? एक पास्ट एडजस्टमेंट, बड़ा प्यारा टॉपिक है बेटा, बोर्ड में इससे क्या आते हैं क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं, सारे क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, आप चिंता मत करो। आगे बात समझिए। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है? पास्ट एडजस्टमेंट हम पढ़ते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ते हैं? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अरे मैं तो एक भूल ही गया, कौन सा? एक हो गया कमीशन। पार्टनर्स को क्या भी मिलती है? पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। आगे बात समझिए। तो ये है पूरा इस फंडामेंटल ये चैप्टर में, आपको बहुत सारा लग रहा होगा बट है बहुत छोटा छोटा और बहुत इजी है। ध्यान रखना 12th का अकाउंट्स का चैप्टर कोई शायद ही एक ऐसा होगा जो आपको क्या लगेगा हार्ड। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करोगे तो जिस तरह से मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको उसी तरीके से क्या करना है, इन चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, पार्टनर्स कमीशन हो गया और हमारा कुछ छोटा पीएनएल, एप्रो, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन हमने शायद सब भी कर ली। एक इसमें आता है ट्रांसफर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है, कैसे निकालना है, सब सीखेंगे हम। तो ये है लगभग एन ओवरव्यू, और साथ में कुछ होगा एडिशनल तो यार उसको भी कर लेंगे, एटसेट्रा लिख के छोड़ देते हैं, बट है नहीं, हमने जितने भी बड़े बड़े टॉपिक हैं हमने लगभग
समय क्या कर ले, कवर कर ले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मोटे मोटे 11 से ज़्यादा 12 13 और होंगे, बट नहीं है, मेन तो ये है, आना इन्हीं से है। आगे बात समझ में, चाहो तो आप इसको एक कॉपी में आराम से लिख के वेट कर सकते हो, लिख लो प्रॉपर। अब जब वीडियो होगी हम बारी बारी हर एक चीज़ निकालना सीखेंगे, फिर हम उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे और धीरे धीरे अपना फंडामेंटल्स का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा फंडामेंटल कंप्लीट हो गया, फिर हम अपना गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड फिर डिसोल्यूशन अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो का आज इतना ही रखते हैं। ये बस एक ओवरव्यू था कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, क्यों पार्टनरशिप हम खोल रहे हैं वगैरह वगैरह। उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा समझ में आ गया कि पार्टनरशिप कंपनी के बीच में क्या है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का वो होता है, कंपनी खोल के थोड़ा स्टेटस और अच्छा मिल जाता है, बट कोई बात नहीं, इनिशियल फेज में पहले क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, क्योंकि कंपनी की जो थोड़ी अकाउंटिंग है वो लगभग थोड़ा बहुत क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है, जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया। आई बात समझ में, तो बिल्कुल एक अलग ही चीज है। कोई बात नहीं, हमने 11th में जितना पढ़ा हुआ उसी के बेसिस हम क्या करेंगे, अभी पूरा पार्टनरशिप निपटाएंगे अपना, ठीक है। तो इसको आप आराम से देखो, इस चैप्टर को समझो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।